जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश मेंटर आदित्य भैया आप सभी का स्वागत करता हूं इस शानदार वो कैब एक्सप्रेस पर। हम सभी जानते हैं कि ये एक सीरीज है जो बहुत दूर तक जाएगी और हम सभी को भी बहुत दूर तक ले जा सकती है अगर हम इसे रिलीजियसली फॉलो करें। बहुत ही छोटे छोटे सेशंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकेबलरी आपको बता देता हूं और अच्छे तरीके से बता देता हूं। आपको हर एक सेशन में एक अलग तरीका बताता हूं कि आप इन वोकेबलरीज को ऐसे याद कर लो। इनको रूट वर्ड से याद कर लेना, इनको निमोनिक से याद कर लेना, इनको ग्रुप करके याद कर लेना, इनको रूट वर्ड्स के साथ याद कर लेना। तो ये सभी तरीके आपको धीरे 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 जब आप क्लासेस देखते रहेंगे तो आपके जो पढ़ने का तरीका है उसमें आ जाएंगे। और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता बेटा, क्योंकि हम सभी के पास, अगर हम तैयारी कर रहे हैं बोर्ड्स की, अगर हम तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो हमारे पास टाइम की वैसे ही कमी होती है। हमें वैसे ही मैथ्स को देखना होता है, फिजिक्स को देखना होता है, जीएटी को देखना होता है, जीएस को देखना होता है। आप स्कूल के तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को देखना है, अगर आप ह्यूमैनिटीज के तो अन्य सब्जेक्ट जो आपको देखने हैं। लेकिन ये 7 8 10 मिनट तो आप दे सकते हैं ना अपने लिए, अपने कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए, अपने आप को मोर कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए। हम सभी जानते हैं इंग्लिश एक गजब की लैंग्वेज है और एक ग्लोबल लैंग्वेज बनती जा रही है, बल्कि बन चुकी है। आई वुड प्रेफर टू से। तो हम सभी को अपनी वोकेबलरी को मजबूत करना होगा, ताकि अगर किसी के साथ मूवी देखने जाओ कोई हॉलीवुड की, सॉरी बॉलीवुड हॉलीवुड की, और वो इंग्लिश में हो तो आपको सबटाइटल्स ना देखना पड़े, आप समझ पाओ चीजों को। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। उससे पहले जान ले आप क्या होते हैं इस सेशन को देखने के बाद। यू विल बिकम अ एस ऑफ वोकेबलरी, और आपको इस सेशन में मिलेगा वोकेबलरी, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मच मोर। हर वो चीज जो वोकेबलरी के अंतर्गत आती है आप सब वो जान रहे होंगे। और वो जो थ्योरीज है वोकेबलरी की, वो भी मैं एक एक सेशन में कुछ ना कुछ बताता चलूंगा, ताकि एक लंबे ड्यूरेशन में आप हर वो चीज जान चुके हो जो आपको जाननी चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं। आज हमारा तरीका होगा, जो वर्ड हमारे सामने आएगा हम उसकी एकदम धागा खोल देंगे, उसके सिनोनिम से लेके एंटोनिम, उसका हिंदी में मतलब उसका यूज कैसे होगा, एग्जांपल देखेंगे, उसको कम से कम 5 बार बोलेंगे। हाँ बेटा आप भी बोलो, अरे गुटखा नहीं खाओ, थूक दो, हाँ बोलो इसे। प्रोडिगल, क्या बोलेंगे? प्रोडिगल, 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 प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है बेटा? स्पेंडिंग मनी फ्रीली एंड रादर वेस्टफुली, रादर वेस्टफुली, यानी कि फिजूल खर्च, अपव्ययी और खर्चीला। अरे भाई का तो टोरा चाले है, भाई तो एकदम लाखों में उड़ा देवे है ना। तेनु सूट दिला दूं पटियाला, है ना, 9 गज की मैं तेनु दिला दूं, ऐसे कई सारे गाने बने हैं। किस चीज पर बने हैं? इसी पर बने हुए हैं बेटा। प्रोडिगल, सेंस ऑफ सेंस ऑफ थिंकिंग पर। प्रोडिगल है क्या? एक एडजेक्टिव है। प्रोडिगल क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होते क्या है? एडजेक्टिव वही होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। चर्चा करते हैं, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ही इज अ गुड बॉय, गुड यहाँ पर अच्छी चर्चा कर रहा है बॉय के बारे में। ही इज अ बैड बॉय, बैड यहाँ पर एडजेक्टिव तो है लेकिन अच्छा नहीं बता रहा है, कुछ खराब सा बता रहा है बॉय के बारे में कि बॉय अच्छा नहीं, उसकी हरकतें कुछ अच्छी नहीं, उसे सुधारने की आवश्यकता है। तो वैसे हमारे पास वर्ड है प्रोडिगल। इसको क्या बोलेंगे? स्पेंडिंग मनी। जो बंदा पैसे खर्चा कर रहा है लेकिन एकदम आंखें बंद करके जो पैसा खर्चा कर रहा है, फ्रीली एंड रादर वेस्टफुली, वेस्टफुली खर्चा कर रहा है पैसा, बिल्कुल देख ही नहीं रहा है कि पैसा कैसे खर्च किया जाना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं। द प्रोडिगल लैंडलॉर्ड। अब देखो लैंडलॉर्ड यहाँ पर क्या है? लैंडलॉर्ड यहाँ पर एक नाउन है, और अगर यहाँ पर ये नाउन है तो नाउन के बारे में बताने वाला कौन होता है? नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड या बताने वाला व्यक्ति कहलाता है एडजेक्टिव। तो द प्रोडिगल लैंडलॉर्ड स्पेंड्स द मनी एज फास्ट एज ही रिसीव्स इट। जो लैंडलॉर्ड है ना हमारा, उसके पास पैसा आता नहीं कि उड़ाना शुरू कर देता है, एकदम भाई कटोरा चले, उसके पास पैसा आया नहीं कि उसने उड़ा दिया। He is a prodigal. अच्छा, he is a prodigal as he always spend his money wastefully. He is a prodigal. अब देखो prodigal सिर्फ और सिर्फ adjective नहीं है, ये noun का काम भी कर सकता है, जैसा कि हमने दूसरे सेंटेंस में देख लिया। कैसे? He is a prodigal. आ यानी कि ये क्या हो गया? आर्टिकल। आर्टिकल हमेशा यूज होते हैं किसके लिए? आर्टिकल यूज होते हैं हमेशा किसी ना किसी नाउन के लिए। और यहाँ पर क्या बोला जाए? वो एक प्रोडिगल है, वो एक फिजूल खर्च टाइप का आदमी है, वो पैसे आते ही उड़ा देता है। आगे देखते हैं इसकी कुछ सिनोनिम्स बेटा, और हर एक वर्ड देखेंगे। प्रोफिलगेट, एक्स्ट्रावेगेंट, लेविश, एक्स्ट्रावेगेंट दोबारा लिख गया कोई बात नहीं, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्क्वांडरर और प्रोफ्यूज। अब देखो बेटा, एक्स्ट्रावेगेंट तो हम सभी जानते हैं, सिंपल एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना, एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, एक्स्ट्रा है ना, आया नहीं यार उड़ा दो एक्स्ट्रा लगा दो। जब 20 रुपए की चाय पी जा सकती है तो क्यों जाना 5 स्टार होटल में और 2 हजार की चाय पी करके आना, बस नाम उसका बदल गया, कैपुचिनो, कैपुचिनो, लाते। अरे भैया घर में बनाओ, कॉफी बढ़िया बन जाती है, क्यों तुम लाते पीने जा रहे हो? लाते के नाम पे बकवास सी चाय तुमको पकड़ा दी जाती है। लेकिन नहीं, स्टैंडर्ड मैटर्स, तो भैया बनाओ स्टैंडर्ड। ये सभी वर्ड फिर से बोलते हैं, प्रोफिलगेट, एक्स्ट्रावेगेंट, लेविश, उसके बाद प्रोफ्यूज, स्क्वेंडरर और स्पेंडथ्रिफ्ट। देखते हैं अगला वर्ड हमारा क्या। ये देखो कैसे पैसे उड़ाए जा रहे हैं, एकदम जला रहा है। ठीक है, देखते हैं पहला इसका सिनोनिम है प्रोफिलगेट। प्रोफिलगेट नहीं, प्रोफलीगेट बोलो इसको। प्रोफलीगेट क्या बोलोगे? प्रोफलीगेट, प्रोफलीगेट, प्रोफलीगेट। तुम भी बोलो बाबा प्रोफलीगेट, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं इसका मीनिंग?
गिवन टू स्पेंडिंग मनी फ्रीली और फुलिशली। कोई ऐसा बंदा जो एकदम पैसा आता है एकदम मूर्खों की तरीके उड़ा देता है। पता चला कुछ है, चमचे बन गए दो चार, अरे आ चलो तुमको ले चलते हैं। पता चला बर्गर किंग में जाकर के सबको महाराजा बर्गर खिला रहे हैं, वूफर खिला रहे हैं 169 रुपए का, है ना। अब बस लुट के चले आए, सोच रहे हैं बड़ा हमारी वाहवाही। और जब तक पैसा है तब तक तो वाहवाही है, उसके बाद ना तुमको कोई जानता है ना तुमसे कोई मतलब रखेगा। तो प्रॉफ्लीगेट नहीं करना है ना। प्रॉफ्लीगेट मूवी प्रोड्यूसर्स होपिंग टू क्रिएट द नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर। जो प्रॉफ्लीगेट क्या है भाई, प्रॉफ्लीगेट मूवी प्रोड्यूसर्स है। यहाँ पर प्रॉफ्लीगेट क्या है, मूवी प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स यहाँ पर देखो नाउन हो गया, और ये दोनों के दोनों वर्ड क्या हो गए, ये पीछे के दोनों वर्ड क्या हो गए, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हो गए। तो भैया जो खर्चीला टाइप का हमारा मूवी प्रोड्यूसर है, सोच रहा है कि अगली मूवी क्या बनाएगा, ब्लॉकबस्टर बनाएगा। हाँ, पैसा खर्चा करके ब्लॉकबस्टर बन तो जाती है, कितना कितना पैसा खर्च होता है भैया। एवेंजर्स एंड गेम देख लो, है ना, ऐसे एंड गेम देख लो, ऐसे कई सारी मूवीज है। अगला वर्ड है लेविश। लेविश तो हम सभी जानते हैं, लेकिन तभी मैं बता देता हूँ। लेविश नहीं बोलते अरे उसने तो बड़ा लेविश गिफ्ट दिया, है ना। लेविश का क्या मतलब है, लार्ज इन क्वांटिटी या फिर एक्सपेंसिव और इंप्रेसिव। अभी कई सारे सेंसेस में यूज होता है, जैसे कि लार्ज गिफ्ट्स, है ना, लार्ज प्रॉमिसेस, लार्ज प्रेज। बेबी जाना, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ करके ले आऊंगा, ठीक है ना। इससे अच्छा ये बोल दो कि जाना इंटर के बाद, या फिर जब भी नौकरी वोकरी अगर पेपर दे रहे हो तो जो पेपर दे रहे हो वो निकाल दूंगा। अब जैसे कि किसी ने एक बार मैसेज किया, मैसेज पता क्या किया, मैसेज ये किया कि भैया एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं और उसके घर वाले मना कर रहे हैं, बताओ क्या करें। तो उसको एक सिंपल सा रिप्लाई दिया। उस समय वो पेपर की तैयारी कर रहा था डिफेंस की, सीडीएस की। हमने कहा सीडीएस का पेपर निकाल दो, अपने आप घर वाले मान जाएंगे। उसके बाद से लड़के का आज तक रिप्लाई नहीं आया मेरे पास, और आएगा भी नहीं। अगर गलती से हमने कह दिया होता कि अरे प्यार की जीत होगी, प्यार के लिए लड़ो, अभी तक 200 रिप्लाई उसके रखे होते। तो जब भी कोई कहे कि भैया प्यार नहीं मान रहा, भैया नौकरी ले लो, तुमको प्यार प्यार सब मिलेंगे, सब आएंगे तुमको प्यार करने, ठीक है ना। जब तक नौकरी नहीं तो कौन बाप अपनी बिटिया दे देगा यार तुमको। बेरोजगार आदमी हो, तुमको क्या करेगा, तुम अपना रोटी की व्यवस्था कर नहीं पा रहे, अपने पापा से जेब से ले रहे हो 50 रुपया, उसके लिए क्या करोगे, सीधी सी बात है। तो लेविश, लेविश गिफ्ट, लेविश प्रॉमिसेस, लेविश प्रेज, एकदम खुल के प्रेज कर रहे हैं। प्रेज यानी किसी की बड़ाई करना, है ना, अकोलेट करना, अरे आप तो बहुत अच्छे, अरे आप तो इतने, तुम हुस्न परी, तुम सबसे जमा, तुम सबसे हसी, वॉशिंग पाउडर निरमा। ठीक है, तो इसके लिए भी यूज होता है लेविश प्रेज, है ना। किसी की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, अरे योर लैंग्वेज इज वेरी लेविश, है ना, एकदम रिच लैंग्वेज है जिसकी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्वेंडर। अब देखो स्क्वेंडर बना कैसे बेटा, स्क्वेंडर जैसे कि टीचर होता है। टीच क्या होता है, टीच होती है वर्ब। टीच क्या होती है बेटा, वर्ब, यानी कि पढ़ाना, पढ़ाने वाला। तो TEACH प्लस ER। अब टीच में ER जोड़ दिया तो क्या बन गया, टीचर बन गया। तो इससे बन जाता है ये नाउन, ठीक है ना। इससे ये क्या बन गया भैया, नाउन बन गया। इसी तरीके स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है, देखते हैं स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है। स्क्वेंडर ये है क्या, अच्छा स्क्वेंडर ही दिया हुआ है। स्क्वेंडर का मतलब देखो, स्क्वेंडर अपने आप में एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू वेस्ट टाइम मनी, या तो आप टाइम व्यर्थ कर रहे हो या पैसा व्यर्थ उड़ा रहे हो, ठीक है ना। तो ही स्क्वेंडर्स हिज टाइम ऑन टीवी एंड कंप्यूटर गेम्स। तो आप लोग भी ऐसा बहुत कुछ कर रहे हो बेटा। यू आर स्क्वेंडरिंग योर टाइम ऑन रील्स, यू आर स्क्वेंडरिंग योर टाइम ऑन वॉचिंग मूवीज, यू आर स्क्वेंडरिंग योर टाइम्स ऑन स्क्रॉलिंग द फोन। आप लोग अपना फोन स्क्रॉल करते रहते हो, यू आर स्क्वेंडरिंग योर टाइम इधर उधर बात करने में, यू आर स्क्वेंडरिंग योर टाइम पॉर्न देखने में, यू आर स्क्वेंडरिंग योर टाइम फोन का मिसयूज करने में। आप अपने फोन का मिसयूज कर रहे हैं। तो स्क्वेंडर एक वर्ब है, और इसमें आप ER लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, इसमें आप ER लगाओगे तो वर्ड क्या बनेगा, तो वर्ड बन करके तैयार हो जाएगा स्क्वेंडरर, स्क्वेंडरर, ठीक है ना। ये बन गया आपका स्क्वेंडरर। इसका मतलब क्या होता है, फिजूल खर्च करने वाला। ये कौन हो जाएंगे साहब, ये नाउन हो जाएंगे। ऐसे बन जाता है भैया वर्ब से नाउन, कोई समस्या परेशानी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं भाई। अगला वर्ड है इम्प्रूडेंट। अब देखो इससे आपको दो वर्ड सीखने को मिलेंगे, एक तो प्रूडेंट और साथ ही साथ एक वर्ड है इम, ठीक है ना। इम किसी भी चीज के पहले लग गया तो वो उसको निगेटिव बना देता है। क्या बना देता है, निगेटिव। तो इतना देख के आप बता दो ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है, निगेटिव है। इम्प्रूडेंट से सीखने से पहले प्रूडेंट देखते हैं क्या होता है। प्रूडेंट एक पॉजिटिव वर्ड है। प्रूडेंट का मतलब क्या है, प्रूडेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सेंसिबल, सेंसिबल एंड केयरफुल। कैसा कैसा बेटा, सेंसिबल एक बात, केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट्स एंड डिसीजंस, अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्क, है ना। मूल्यांकन और निर्णय करने में सावधान और विवेकपूर्ण, अनावश्यक खतरों से बचते हुए। हिंदी इंग्लिश सब देना बेटा, कोई परेशानी नहीं आने देगी तुमको, आने देंगे। सेंसिबल एंड केयरफुल, प्रूडेंट का मतलब बेटा सेंसिबल, है ना, केयरफुल तरीके से सोचता है समझता है, किसी के ऊपर देख के जज नहीं कर लेता, है ना। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बोलते हैं ना कि किसी को ऊपर से देख के जज मत कर लो कि ये कैसा होगा, पहले उसके बारे में जानो, उससे बात करो, उसके व्यवहार को समझो, तब जाकर के उसके बारे में कोई जजमेंट दो। तो वही यहां पर बोल रहा हूं मैं, प्रूडेंट का मतलब क्या है, सेंसिबल एंड केयरफुल। कब,
व्हेन मेकिंग जजमेंट्स एंड डिसीजंस, अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्क, है ना। इट वुड बी प्रूडेंट, ये समझदारी वाली बात होगी अगर टू गेट सम मोर एडवाइस, कि थोड़ी और एडवाइस ले लो बिफोर यू इन्वेस्ट योर मनी, अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा एडवाइस तो ले लो। अब तुम सभी से एक क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, खासकर वो बच्चे जो रोज सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, बेटा इन दोनों वर्ड्स में अंतर बता देना, ADVICE और दूसरा है ADVISE। और अंतर का बेसिस क्या होना चाहिए, अंतर का बेसिस होना चाहिए बेटा पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होना चाहिए अंतर का बेसिस बेटा, पार्ट ऑफ स्पीच। इसके अलावा कुछ सोच करके बेटा मुझसे मत बताना, ठीक है ना। हिंदी नहीं पूछ रहा हूं, इन दोनों की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एक है या अलग अलग है। फिर से देख लो, अगर ना दिख रहा हो तो मैं इसको सफेद से भी लिख दूं, ADVICE और ADVISE, इन दोनों वर्ड्स में आपको क्या अंतर है बता देना, ठीक है ना। बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अगला वर्ड देखते हैं बेटा, अब प्रूडेंट देख लिया। अब प्रूडेंट अगर समझदार है, सही तरीके से खर्चा कर रहा है, सही तरीके से जजमेंट कर रहा है, तो इम्प्रूडेंट पक्का गलत तरीके से खर्चा कर रहा होगा। तो देख लो, नॉट शोइंग केयर, भैया शो नहीं कर रहा है क्या केयर, नॉट शोइंग केयर फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन और रैश। आप कोई चीज कर रहे हो उसके बारे में सोच नहीं रहे हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, बस आप कर रहे हो। एग्जाम्पल के रूप पर, इट वुड बी इम्प्रूडेंट टू लीव हर विंटर कोट बिहाइंड। अब पता चला ठंडी में हो तुम, कहां पर ठंडी में, तुम रशिया में घूमने गए, रशिया में पता चल रहा है -34 डिग्री सेल्सियस है तापमान, और तुम चले गए फरारी बन के, तुमने क्या नहीं लिया, अपना विंटर कोट नहीं लिया, तो इट वुड बी इम्प्रूडेंट, जान भी जा सकती है ना, क्योंकि तुमने सोचा नहीं कि क्या हो सकता है। तो इट वुड बी इम्प्रूडेंट टू लीव हर विंटर कोट बिहाइंड। सिनोनिम देख लो बेटा, अनवाइज इसका सिनोनिम हो जाएगा इनकॉशियस। कॉशियस क्या होता है, कॉशियस देखो, इन भी जैसे यहाँ पर इम काम कर रहा है निगेटिव बनाने का, यहाँ पर इन काम कर रहा है। कॉशियस का मतलब क्या होता है, सावधान रहने वाला, सावधानी पूर्वक। आई विल ऑलवेज बी कॉशियस व्हाइल ड्राइविंग द कार, मैं हमेशा सावधान रहूंगा जब भी मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। इनकॉशियस, चलने दो, जो हो रहा है होने दो, फर्क ही नहीं पड़ रहा, बाइक का तो टोर रहा चाले है, ठीक है। अगला इल जज्ड, जज्ड यानी कि सही से जज किया, इल जज्ड यानी कि निगेटिव कर दिया इसने इस वर्ड को, ठीक है ना, किसी चीज को गलत तरीके से जज कर लेना, ठीक है ना। चलो, प्रोफ्यूज एक वर्ड है बेटा, प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा, प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अगर कोई खर्चा कर रहा है बहुत ज्यादा तो भी बोल सकते हो बहुत ज्यादा खर्चा, लेकिन अधिकतर इसका जो यूज होता है वो तब यूज होता है बेटा, खास करके अगर तुम्हारा खून निकल जाता है बहुत ज्यादा तो बोला जाता है यू आर ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। ब्लीडिंग यानी खून निकलना, देखो ब्लीडिंग यानी खून निकलना, और प्रोफ्यूजली यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में, अबंडेंट मात्रा में। प्रोफ्यूजली यानी कि अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, है ना, इन ग्रेट अमाउंट। तो इसका मतलब क्या है, गिवन और प्रोड्यूस्ड टू ग्रेट क्वांटिटी, किसी बड़ी मात्रा में, है ना, बड़ी मात्रा में खर्चा कर देना। ही इज प्रोफ्यूज इन स्पेंडिंग मनी, ठीक है। तो ये सभी वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इन द एंड ऑफ द सेशन बेटा आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया करिए। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना। ये करते हैं तो मुझे थोड़ा पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ जो मेरे एफर्ट्स है ना वो काम आ रहे हैं, बच्चे उन चीजों को पॉजिटिवली ले पा रहे हैं। एंड द एंड आप ये भी ध्यान रखिए कि अंडर 247 का आप लोग क्या करेंगे, 24/7 का ऐप इंस्टॉल करेंगे, सो दैट आप डेली क्विजेस, करंट अफेयर्स, मैगजीन्स, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स यू विल गेट टू नो, ठीक है ना। अगर आपको पेड कोर्स भी लेना है 12th का या फिर 11th का, तो भी आपको यहीं से उसकी रीच मिलेगी। अगर आप क्लास 12th या 11th में है तो आप लोग जा करके अड्डा 24/7 के ऐप पर या फिर वेबसाइट पर आप जाएंगे, कहां पर, ऑल कोर्सेज में, वहां पर स्कूल के 12, और वहां मिलेगा आपको सभी के लिए, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, वहां पर आप लगाएंगे S743 कोड और आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। जो बैच 3000 का है वो आपको 2500 से भी कम का मिल जाएगा। बताइए, बहुत। और बेटा मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी शिक्षा पर और अपने शरीर पर कभी भी खर्चा करने से कतराना नहीं, भले वो खुद का पैसा हो या घर वालों का हो, वो सही दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। अंत में बेटा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट जरूर करें आपको ये क्लास कैसी लगी, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर हर एक बच्चा देगा जो भी देखेगा, ताकि मैं ये जान सकूं कि हाँ आप इन्वॉल्व होते हैं चीजों में जिन्हें आप करना पसंद करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।